कोई भी कैंडिडेट यहाँ बीकानेर में, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि मेरे सामने किसको उतारे। मुझे मेरी जनता में विश्वास है, मैं सर्वे में नंबर 1 आऊँगा। इस तरह का कैंडिडेट आएगा। मुझे 6 टर्म का अनुभव है और मुझे 24 साल तक मिनिस्टर का अनुभव है। ऐसा व्यक्ति है क्या बीजेपी के पास? टिकट की दावेदारी का सिलसिला कांग्रेस में शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बीकानेर पश्चिम क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है ब्लॉक अध्यक्ष के आगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर बी डी कल्ला। जानते हैं डॉक्टर साहब, आपने टिकट की दावेदारी पेश की है, सब लोगों के लिए यही सिस्टम है? हाँ, सारे राजस्थान में पार्टी ने तय किया है कि जो जहाँ से टिकट चाहता है वहाँ ब्लॉक में अथवा डीसीसी में अपना प्रार्थना पत्र दे। परफॉर्मा है बना हुआ, उसमें हमने अपना क्लेम किया है। वैसे आप सब जानते हैं कि जो लोग मान लो किसी कारण से ब्लॉक या डीसीसी में एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं तो वो सीधे प्रदेश में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं तो जड़ से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ। मैंने कहा ब्लॉक से ही शुरुआत करते हैं। मैंने अपना परफॉर्मा भर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक में दे दिया है और शाम को एक और ब्लॉक की मीटिंग है, उसमें भी मैं उसकी कॉपी दे दूँगा। कल्ला जी, ये जो प्रक्रिया है इसका ये मतलब निकाला जाए कि पैराशूट कैंडिडेट्स इस बार नहीं आएंगे? देखिए पैराशूट कैंडिडेट पहले भी नहीं आए हैं और पार्टी हमेशा पैराशूट कैंडिडेट वहीं देती है जिसका ऑल इंडिया लेवल का या स्टेट लेवल का स्टेचर। हर व्यक्ति को नहीं, कोई ठीक है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई ऑल इंडिया लेवल का व्यक्ति है और जिसकी विधानसभा में आवश्यकता है तो उसको बना। बाकी प्राय आपने देखा होगा कि जो सन ऑफ द सॉयल या जनता से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जिस निर्वाचन क्षेत्र के हैं, उनको ही दिया जाता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट हो तो कहीं अपवाद तो कहीं भी हो सकते हैं। मैं पिछली बार 2 बार हारा हुआ था और क्राइटेरिया बना हुआ था, लेकिन मेरी सेवाओं को मेरे पार्टी संगठन में काम ध्यान में रखते हुए मुझे पार्टी अध्यक्ष ने टिकट दिया। तो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्या मानते हैं आप 2-3 मुख्य कारण कि आपको उम्मीदवारी दी जाए पार्टी की तरफ से? पार्टी जानती है कि मेरे पास अनुभव है। मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है, राजस्थान के विकास के लिए काम किया है और विनेबल शुड बी द ओनली क्राइटेरिया, ये जो हमारी पार्टी ने माना है तो उसमें मैं फिट होता हूँ। पार्टी के कई सर्वेज सामने आ रहे हैं जिसमें जो खराब स्थिति वाले क्षेत्र हैं विधानसभा क्षेत्र, उसमें आपका क्षेत्र भी है। मेरा खराब स्थिति वाला नहीं है, वो तो अखबार वालों को सर्वे का पहले तो ये मालूम कैसे हो, तो गुप्त सर्वे है। जहाँ तक मुझे मेरी जनता में विश्वास है, मैं सर्वे में नंबर 1 आऊँगा। कोई भी कैंडिडेट यहाँ बीकानेर में, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि मेरे सामने किसको उतारे। कोई वार्ड मेंबर रहा हुआ व्यक्ति, कोई या समझ लो कि जिसने कभी कोई विधानसभा का एमएलए नहीं रहा हुआ है, इस तरह का कैंडिडेट आएगा। मुझे 6 टर्म का अनुभव है और मुझे 24 साल तक मिनिस्टर का अनुभव है। ऐसा व्यक्ति है क्या बीजेपी के पास? और हमारी पार्टी में भी जो टिकट मांगते हैं ना, उनको पार्टी जानती है कि किस स्तर के हैं। कुछ पर्यटक भी आ रहे हैं जयपुर से बीकानेर में घूमने, वो भी टिकट मांग रहे हैं। टिकट तो कोई भी मांग सकता है, टिकट मांगने में किसी की मनाही नहीं है, डेमोक्रेसी है, कोई भी मांग सकता है। सबसे बड़ी बात कि आपके पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी ये कहते हैं कि 13 जिलों में पार्टी हार जाएगी अगर 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले नहीं हुए। आपसे डायरेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट है। देखिए 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफ़र तो जब होंगे ना, जब ट्रांसफ़र खुलेगा तो हम कर देंगे। हमारी नीति बनाई हुई है। नहीं, जो शिक्षक नेता हैं वो कल भी उन्होंने जयपुर में प्रदर्शन किए, अपना मेमोरेंडम भी दिया है। वो ये करेंगे 22 बार आपने वादा खिलाफी करी, धोखाधड़ी करी उन लोगों के साथ। आप पार्टी ने गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर बी डी कल्ला ने। मैंने कभी कोई धोखाधड़ी नहीं की। आप सब जानते हैं कि पूरे राजस्थान में तमाम विभागों में प्रतिबंध लगा हुआ है, तो प्रतिबंध में कोई ट्रांसफ़र हो सकते हैं क्या? प्रतिबंध खुलेगा तो हो जाएगा ट्रांसफ़र।
नहीं, जैसे उनसे ये कभी ये कहा गया कि पंचायत के चुनाव के बाद करेंगे, कभी कहा विधानसभा सत्र के बाद में, कभी कहा पॉलिसी बन रही है, कभी कहा अप्रूवल के लिए गई हुई है। अरे पॉलिसी तो बन के कभी दे दी गई थी, लेकिन ट्रांसफर में जब बैन खुलेगा तभी तो ट्रांसफर कर पाएंगे। अब मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ट्रांसफर नहीं करूँगा, कभी नहीं कहा, आज भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कर भी नहीं रहे। कर कैसे रहा हूँ? जब प्रतिबंध लगा हुआ है तो कैसे करूँगा? आपको पता नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स पे राजस्थान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और जब प्रतिबंध खुल जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि अब जब 2 महीने से कम समय बचा है सरकार का, प्रतिबंध खुलेगा और ट्रांसफर होंगे? प्रतिबंध खोलना मेरे हाथ में है क्या? मैं कह रहा हूँ जब प्रतिबंध खुलेगा तो हम इनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। आप जिस प्रोग्राम में आए हुए हैं इस वक्त, मिशन 2030, कई लोक लुभावन घोषणाएं अशोक गहलोत सरकार ने करी। मुफ्त मोबाइल फ़ोन, आपके डिपार्टमेंट की कुछ योजनाएं, स्कूटी है, लैपटॉप है, वो अटके हुए पड़े हैं। साइकिल है, वो कई सालों से नहीं हो पा रही। ऐसा है, साइकिलों के इनके मेरी जानकारी के अनुसार टेंडर्स हो रहे हैं, और स्कूटी योजना सामाजिक अधिकारिता विभाग की है, वो भी हमने जगह जगह बीकानेर सहित अलवर में, इनमें सब जगह बांटी है। और वो आप जानते हैं कि उसका एक रेगुलर प्रोसेस है, प्रोसेस होकर बराबर हर साल स्कूटी बन रही है। हर साल जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। लैपटॉप नहीं मिल रहे। लैपटॉप का भी टेंडर मेरे ख्याल में प्रोसेस में है। ये हमारे पास, मैं टेंडर वेंडरों से दूर रहता हूँ, इसलिए ये काम अधिकारियों का है, लेकिन जो जानकारी रखता हूँ मैं कि अधिकारियों को बोलने का तो आपका काम है। हाँ, अधिकारियों का हुआ कि योजनाएं समय पर पूरी करें और समय पर उसकी मतलब ये कहना चाहिए क्रियान्वित हो। कितने आज की डेट में अगर बात करें, कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? देखिए, जीत जनता के हाथ में है, लेकिन जो टिकट मांग रहे हैं ना, उनसे खुद मैं एक आदमी के जो टिकट मांगा है उसने ये लिख के दिया है कि बीडी कल्ला ही जीतेगा। अभी आपको दिखा देता हूँ नमूना, नितिन वत्स ने लिख के दिया है। पर वो सब आपके चेले हैं, आपने वो आपके ही ग्रुप के हैं लोग हैं। हाँ, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ से कौन सीट निकाल सकता है। बीकानेर की सीट आप समझते हैं कि निकालना कोई सही कितना कठिन काम है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को आज से 15 साल पहले, जहाँ मैं 30-35 हज़ार से जीतता था, उसको डाल दिया पूर्व में, और जहाँ बीजेपी 60-70 हज़ार से जीतती थी उसको मिला दिया पश्चिम में, और उसके बाद फिर मेरी बहनोई को मेरे सामने खड़ा कर दिया, तो तिब्बरिये लगा दिए थे, उस तिब्बरिये में भी मैं जीत के आया। तो अब तो मेरे ख्याल में कोई स्थिति नहीं है। बीकानेर के लोग निश्चित रूप से, मैंने जो काम किया आज, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, 2 गवर्नमेंट के कॉलेज, और इसके साथ साथ डेयरी साइंस कॉलेज, ये जो खुले हैं, और इसके बाद 619 करोड़ की पेयजल योजना जो 2052 की मांग के अनुसार काम करेगी, जिसमें 2 नए रेजरवॉयर, 15 नई टंकियाँ, 750 किलोमीटर पाइपलाइन, और इसके साथ साथ जो सड़कों का जाल बिछाया है हमने। डूंगर कॉलेज में ऑडिटोरियम, मैं प्रेसिडेंट था 1969 में, तब से मांग चली आ रही थी। 10 करोड़ का भी ऑडिटोरियम दिया है, 8 करोड़ का भी विज्ञान केंद्र मंजूर कराया है। रोज़ कोई न कोई नए, एक अभी 52 करोड़ का मतलब आई स्टार्ट IT हब जो है एजुकेशन के क्षेत्र में, हम IT का हब ला रहे हैं। पर कल्ला जी, 52 करोड़ जो आप जिन बातों को लेकर आप चुनाव जीतते आए हैं, जो आप वादे करते आए हैं, रेलवे फाटक सबसे बड़ी समस्या है, आप अब तक पूरा नहीं कर पाए। आपने प्रयास कितनी सच्चाई से किए? जहाँ रानी बाजार का पुल हमने बनाया, गजनेर रोड पर पुल हमने बनाया, आपके चौखुंटी पर पुल हमने बनाया, अभी आपके कृषि उपज मंडी के पास रोड ओवरब्रिज का काम करीब पूरा हो चुका है। रासवाल ये कोर्ट गेट और सांगला बाट, इसके लिए 35 करोड़ रुपये मंजूर करा दिए। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर लगा दिया, पूरा DPR वगैरह बन रही है, प्रोसेस में है। सब जानते हैं कि बीकानेर की समस्या का हल करने में किसी के पास चाबी है, BD कल्ला के पास है, और वो BD कल्ला उस चाबी का भरपूर उपयोग कर रहा है। और ये आप निश्चित मानो कि ये मैं अंडरब्रिज जो बना रहा हूँ, इससे बीकानेर की समस्या का समाधान होगा। और उसके बाद रेलवे को मजबूरी में
बाईपास भी बनाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि जब डबल रेल लाइन आएगी उस समय लैंड एक्विजिशन के लिए 250 करोड़ रुपये चाहिएंगे, और बाईपास रेलवे के लिए आसान बात है, 60-70 करोड़ में बन जाएगा। मैं तो आज भी कहता हूँ कि रेलवे यदि तैयार है तो मैं रेल बाईपास अपने राजस्थान के खर्चे से बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम अंडरब्रिज बना देंगे ना तब उनके समझ में आएगा, तब वो रेल बाईपास भी बनाएंगे। कल्ला जी, आखिरी सवाल, आप पहलवान रहे हैं, बीजेपी से किस तरीके की चुनौती आप चाहते हैं आपको मिले, ढंग की चुनौती, मजबूत प्रत्याशी? बीजेपी जो भी कैंडिडेट लाएगी उसका स्वागत है, लेकिन बीकानेर की जनता है वो इसमें कुश्ती लड़ेगी और वो निश्चित रूप से बीजेपी को चित करेगी। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर बी डी कल्ला जो पूरी ताल ठोक के चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अपना उन्होंने आवेदन जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को दे दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि बीकानेर में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक पहलवान के सामने अपना पहलवान उतारती है। अपर्नेश गोस्वामी, राजस्थान तक, बीकानेर।